Hello everyone, to Arunachal, for my Tani brothers and sisters. Thank you to Zero Press Club, to all the media fraternity. Once again, myself, Milo Ambo, chairman of Lower Subansiri District, ST बचाओ आंदोलन कमेटी. मेरा लेफ्ट में है तागियातो कमेटी मेंबर, मेरा राइट में है तापी तागिया कमेटी मेंबर. उस दिन 26 जनवरी को एक लिस्ट हम लोग नया लिस्ट रिवील किया था. उसमें एक आदमी का नाम आया था. तो वही कल उसका एक रिप्लाई वीडियो आया है, कल देखने मिला था. तो उसमें वो जो बोला था, जितना हम लोग का एलिगेशन क्या क्या लगाया है, एपोलॉजी तक मांगने के लिए एक अल्टीमेटम, 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है. सर देखिए, सबसे पहले तो शायद मे भी आपको शायद नॉलेज में नहीं भी होता होगा. हम भी आपको सीधा एलिगेशन नहीं डाल देगा, शायद आपका नॉलेज में नहीं होता होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बन के है. आप पता है ना, नहीं हमको पता नहीं. अगर नहीं पता है तो आप उल्टा कमेटी बिता के हम लोग को मदद कीजिए इसका ऊपर सर्वे करने के लिए. वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको आगे दिखा देगा. उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ बोलेगा. थोड़ा दुख है, अपना ही आपतानी कम्युनिटी लोग क्यों थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन सवाल उठाने का जगह मिल जाता है, उनसे सब बोलना शुरू हो जाता है, पूछना शुरू हो जाता है. अभी ही एक्यूज ही किया है, आप लोग तो सीधा क्रिमिनल घोषित कर देता है. थोड़ा रुक तो लो मेरा सफाई को. उसके लिए रुकता नहीं. आप लोग डायरेक्ट सबका सब धराधर बोलते जा रहा है, एपोलॉजी देना पड़ेगा एंड ऑल. थोड़ा सा जान लो कि हम लोग भी थोड़ा सा देख के ही काम कर रहे हैं, ऐसे ही बेकार में काम नहीं कर रहा है. आप लोग देखो, अरे रिजल्ट ला रहा है, सरेंडर भी करा है आप लोग के लिए. ST कैंसिलेशन का भी दिया है. आज हम लोग को मिलना था, कल हम लोग जाके ले लेगा रिपोर्ट को कि एक का ST कैंसिलेशन हो चुका है बोल के. उसका भी रिपोर्ट लेना है, कल मिल जाएगा. ये काम नहीं है तो रिजल्ट नहीं तो क्या है. और एक बात था सर, ये आप बोला था कि हम लोग TSD एंड ऑल ये सब करो. सर देखिए, तने से पूछ दुखूँ, हम लोग का पता नहीं का अपेक्स बहुत ही है. हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसको. हम लोग कोई एक वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बोला है ना, हम लोग वही उसको नहीं बोले. इतना ऊपर वाला उन लोग का रिस्पेक्ट पोजीशन में है, उसको हम लोग क्यों बोलेगा. आपको बस हम उसमें नाम इसीलिए लिया गया है कि आप खुद भी सोच के देखिए, एक बिग पर्सनैलिटी, जब एक छोटा मोटा आदमी कुछ क्राइम करके घुसता है, इतना उसका न्यूज़ नहीं बनता है. लेकिन जब एक बड़ा बिग पर्सनैलिटी कुछ क्राइम करता है तो क्यों इतना मीडिया में उन लोग का नाम निकलता है. बिकॉज उससे एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए पब्लिक का सामने में कि इतना बड़ा पोस्ट में बैठते हुए ये लोग ऐसा गलती नहीं करना चाहिए. आप लोग एक एग्जाम्पल सेट करता है ना कि आप लोग गलती नहीं करना चाहिए. और आप लोग को ही तो देख के पब्लिक लोग भी सीखेगा ना. वही चीज़ का वजह से हम आपका वो डेजिग्नेशन वाला को लेना पड़ रहा है. हमको कोई भी होता तो ले ही लेता सर. ठीक है, आप एविडेंस हम लोग को शो, डॉक्यूमेंट शो करने के लिए बोल रहा था. ठीक है, आप लोग को तो दिखाई देता है, हम लोग दिखाएगा बोल के तो नहीं सोचा था सर ना. क्योंकि ये सब चीज़ को हम लोग क्या था, पूरा डॉक्यूमेंट्स जितना कलेक्ट करके रखा था हम लोग, ये DC सर को हम लोग जितना हो सके फॉरवर्ड करके उसका थ्रू से ही जाने के लिए कर रहा था. तो आप ही काइंड ऑफ हम लोगों को कॉल किया है मीडिया में आके थोड़ा दिखाने के लिए एंड ऑल एवरीथिंग, सफाई क्लियरिफिकेशन देने के लिए. तो सर आपको दिखा देता है. ये देखिए, वोटर लिस्ट है, नया है वोटर लिस्ट. यहाँ एक हागे सोनते करके नाम है एंड इसका फादर्स नेम यहाँ लिखा है हागे खोदा. तो हाउस नंबर है E177 एंड यहाँ ऊपर है वही सेम हाउस नंबर E177 है, सेम हाउस. उसमें नेम है हागे खोदा साला. इसका भी फादर्स नेम है हागे खोदा. तो सर आप और कहीं हम शायद आप वीडियो देखा है, अच्छे से देखने से वहाँ आपको पता चल. हम ऐसा नहीं बोला था कि आपका बेटा है बोल के, हम ये बोला था कि आपका केयर ऑफ में है असली में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उसका फादर्स नेम, आपका पिताजी का फादर्स नेम देकर रखा है. तो यही चीज़ हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि क्या पता ये आपका बिना जाने में भी ये डॉक्यूमेंट्स बना के रखा होगा. और आप लोग को पता है कि डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, आई मीन लाइक ये वोटर ID बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का नेसेसरी होता है. 3 डॉक्यूमेंट्स का बहुत मैंडेटरी नेसेसरी होता है. एक होता है एड्रेस प्रूफ के लिए, एक होता है आपका एज प्रूफ के लिए, एक एट द सेम टाइम ID प्रूफ के लिए. एड्रेस प्रूफ में आप खुद सोचिए आप क्या दिया होगा. ये हागे सोनते का वाला ऑब्वियसली PRC दिया होगा. PRC विदाउट ST मिलता भी नहीं है. और चलो ठीक है, अभी अगर नया बनाए ये सब था बोलने से आधार कार्ड दिया होगा. आधार कार्ड में भी तो आप एटलीस्ट शेड्यूल कास्ट या तो शेड्यूल ट्राइब या तो फिर कोई एक उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है आपको. एट द सेम टाइम आपको वो एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है. तो उसमें क्या दिया होगा वो आधार को बनाते वक्त. क्योंकि यहाँ हागे सोनते हागे खोदा, ये अगर इलेक्शन कमिश्नर लोग ये वो वाला लोग यहाँ एनरोल करके रखा है ये नेम से, आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया था उसी का थ्रू पे, उसी का बिना पे तो गया होगा ना. यहाँ जहाँ तक तो नाम डालेगा नहीं. ऐसा होता है उनसे तो कल को जाके हम पैन कार्ड में अपना नाम सलमान खान लिख दूँ
ऐसा तो नहीं होगा ना। और दूसरा बात, और एक केस आप बोला था कामिंग वाला को लेकर, हम ये मेंशन बस इतना किया था कि कामिंग एक अलग फैमिली में रिलेटेड है, शादी किया, हम ये कहीं बोला ही नहीं था कि वो सोनते से शादी किया। आप ही खुद बता दिया उसको। तो हागे कामिंग का भी यहाँ है, हागे कामिंग, फादर्स नेम हागे हिंदा, वो भी आप राइट बोला है। हाउस नंबर है E177, आप ही का हाउस नंबर में आ रहा है ये भी। और आप तो बोल रहे थे वो असम में रहता है, तो मतलब असम में भी अलग से वोटर वो बना के रखा है क्या अलग नेम से? ये तो कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है तो सर बहुत बड़ा से। तो ये आपको दिखा दिया। और एक ठीक है, ये अलग, ये नहीं उनसे भी, ये आज हम लोग ऑनलाइन से लिया था। आप लोग भी ऑनलाइन इलेक्शन उसमें जाके ढूंढ सकता है, अगर आपके पास ये एपिक नंबर होगा तो। एपिक नंबर होते तो वो बस एपिक नंबर टाइप करने से आदमी का पूरा वोटर इन्फॉर्मेशन निकल जाता है। ये भी आगे सुनते का इन्फॉर्मेशन, ये आज ही का है, आज ही निकला है। सीरियल नंबर भी है 357, पार्ट नंबर है 14 हारी भी, पोलिंग स्टेशन सेकेंडरी ये ईस्टर्न सेक्शन हारी, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम 17 हापोली, एवरीथिंग अरुणाचल हापोली 0 यहीं का दिया गया है। नाम भी हागे, फादर्स नेम भी यहीं का दिया गया। तो इससे हम लोग क्या सोचेगा सर, आप खुद देखिए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ये सब है, ये हम लोग बनाया नहीं है सर खुद से, आई मीन लाइक ऑफिस से ही मिला वाला डॉक्यूमेंट्स है सर। और पब्लिक लोगों को भी थोड़ा सा बोल लेगा सर, आपको तो इतना ही बोलना था और तो ज़्यादा नहीं क्लैरिफिकेशन देने के लिए, इससे आप आगे देख लीजिए, इसको पहले रेक्टिफाई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग को सकने से एपोलॉजी एंड। और आप जो 7 डेज़ का अल्टीमेटम बोला है सर, वो 7 डेज़ का अल्टीमेटम एंड ऑल, हम एपोलॉजी आपको उल्टा बोलेगा भी नहीं, हम आप बहुत बड़ा है हमसे, रिस्पेक्ट करता है आपको उल्टा, तो हम एपोलॉजी ये सबको उल्टा आप कैंसिल करके इंस्टेड ऑफ दैट आप उल्टा इसको रेक्टिफाई करने के लिए कीजिए। क्या पता आपका बिना नॉलेज पे कोई आपका पिताजी का नाम कोई यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो और भी बहुत कुछ है, इससे अगर बताएगा तो क्या पता आदमी लोग थोड़ा गुस्सा भी लगेगा होगा, क्योंकि वोटर आईडी से और भी बहुत कुछ यूज़ कर सकता है, यहाँ का बेनिफिट्स उठा सकता है। इतना नहीं बोलते, आगे थोड़ा पब्लिक को भी बोल देगा, देखिए स्पेशली यहाँ का जीरो का। आप लोग क्यों ये बोलते रह रहे कि लाइक हम लोग का पता नहीं जीरो का ही क्यों दिख रहा है, बाहर का क्यों नहीं दिख रहा है? बाहर का भी कर रहा है, हमको भी अपडेट मिलता है, और ये हम फिर यहाँ का जीरो का दिख रहा है, हम कैसे अपडेट दे? तो उन लोग का अपना जगह में दे रहा है अपडेट, तो आप लोग वो चीज़ को मत देखो। चलो ठीक है, ना भी करो साइड का भला, हम लोग यहाँ का करते हैं तो क्या खराबी है उसमें? किसका नाम बढ़ेगा, किसका अच्छा ही होगा? इसमें ट्राइबल बोल के कोई क्या अलग से है क्या? नहीं, अब पता नहीं भी तो ट्राइबल अंदर ही आता है ना, अपना यहाँ का कम्युनिटी के लिए तो काम कर रहे हैं ना, हम कोई किसी और के लिए कर रहे हैं क्या? सोचिए थोड़ा सा। हम लोगों पर सवाल उठाने से पहले आप लोग सीधा सवाल उठाते, एक दो थोड़ा सा एलिगेशन कुछ आना शुरू हो जाता है, आप लोग सीधा सवाल उठाना शुरू कर देते हैं हम लोगों पर। थोड़ा सा भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, इतना जल्दी होप हारता है बोलने से तो कहाँ हम लोग क्लियर कर पाएगा? आप लोग की हिम्मत की वजह से तो हम लोग आगे जा पाएगा ना। आप लोग इतना जल्दी हिम्मत हार देता होने से तो हम लोग भी तो कल को जाके क्लियर ही नहीं कर पाएगा ये सब चीज़ को। थोड़ा सा सपोर्ट एंड और ये सब चीज़ थोड़ा स्ट्रांगली रखिए, इतना जल्दी वीक मत होइए आप लोग भी। और वो चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, हम लोग ऐसे काम नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से ही काम कर रहा है, ऐसे हवा में नाम नहीं ले देगा। नाम आता भी है तो हम सीधा नाम नहीं डाल देता है ना, आने का साथ साथ पहले एक बार चेक करते हैं। बस्ती वाला लोग आसपास को पूछता है, कोई बताता है तो ठीक है, नहीं बताते तो हम लोग का बस लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसको चेक करते हैं। वहाँ अगर एक भी ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का अंदर में एक भी आप लोग का नाम अगर मिलता है वो लोकल नेम से, नॉन एपीएसटी होते हुए, हम क्या करना चाहिए आप खुद सोच के देखिए, है कि नहीं? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में कैसा आएगा? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए भी तो आप लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, वहीं तो आप लोग दिया होगा ना एवरीथिंग। इतना ही था आप लोग को क्लियर करने के लिए। थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग भी ब्रीफिंग में निकालिए, है कि नहीं? हम लोग भी कहीं ना कहीं अपना यहीं के लिए काम कर रहा है, कोई अपना सेल्फ के लिए काम नहीं कर रहा। हम इतना सारा को निकल के हमको नौकरी मिलेगा क्या? आप लोग का बच्चा लोग को मिलेगा, आप लोग का आने वाला पूर्वजों को मिलेगा। थोड़ा सा वो चीज़ को सोचिए, है कि नहीं? मेरा तरफ से इतना ही था। और मेरा अभी ये मेंबर आप लोग पता नहीं से थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा, कोई आने वाला लोग है थोड़ा सा, उन लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए Malanjami ayaya a ngosi tanupa ke lokopana ane ba me chetalaya pa si kolongono video ko lokotono si hario hage sontela ko dula hayana lotono ho hra buyoka video solo don hage sala sapsi a halangun ka tanu halanyi make hage sontela nyi make mo ka adar card ka kinalangem ngun mi lokodo sonte bahadur dorji laki godon mo karmia hai ongono
pota kakakele si ngun mi ka pota paina si mok hagi sontela godo armian ho ab armian hagi khodala ho ude number E177 ora kajo ka kile hra hagi khoda sala sab ke ab armian mala hagi khodala godo ho ude number E177 ho si bosi ala nyima ko da si moka ohoa anua upe उन्हाला तक पके ओ सर उनका वीडियो में कल वो बोला था कि उनका नाम लेने से भी ताने सुपुंग दुपुंग को मेंशन नहीं करना था, बदनाम नहीं करना था। और जब उनका केस आया था तो उनको कॉल करके भी कांटेक्ट करके भी एक बार कंफर्म करना था, क्योंकि कांटेक्ट करने से आप लोग कांटेक्ट करने से वो क्लैरिफाई करना था, सब डिटेल्स में आप लोग को बताना था। तो इसका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम तो ये सब लोग बोलते हैं, नाम निकलने के बाद ही बोलता है कि कांटेक्ट करना चाहिए था। मैम सच्ची का बोल रहा हूँ, हम लोग 3 मंथ्स ऐसे ही नहीं बैठा है ना, इतना नाम लिस्ट 3 मंथ्स से था। ये सब नाम्स हम लोग जितना हो सकते परिवार वाला आसपास वाला सब लोगों को पूछताछ करके देखा है। और क्या होता है कि कभी कभी इमीडिएट मेंबर वाला लोगों को पूछने से खराब पा लेते हैं। सच बोलेगा, हम उस दिन का भी ब्रीफिंग में बताया था, एक मेरा फ्रेंड को हम खुद पूछा था, वो खुद ही जूत मार दिया मेरा सामने में। तो आप खुद बता के देखिए हम किसको विश्वास करूँ। एट द एंड क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट ये डॉक्यूमेंट्स लोग ही होता है वो उसके लिए ना, तो उसको कांटेक्ट करने का बात ही नहीं बनता है ना। जब आसपास वाला लोग ही हर कोई इग्नोर कर रहा है ये चीज़ को लेके, कोई बता नहीं रहा है हम लोग को, तो हम लोग क्यों उनको वहाँ जाए पूछने के लिए। कल को ऊपर क्या पता गया होने से हम लोग के ऊपर ही वो डाल देता, एलिगेशन डाल देता। इसलिए हम लोग को भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए। सर उन्होंने ये भी बोला था अपना वीडियो में कि जो एसटी बचाओ आंदोलन है उन लोगों को विदाउट बायस और विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ काम करना चाहिए। तो इसका बारे में आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? मैम अभी तक जितना लिस्ट आया है ना वहाँ आई मीन लाइक सब तो सही ही था। गलत क्या हुआ था कि उस दिन क्लरिकल मिस्टेक वाला ही गलती था। वो भी काइंड ऑफ सच बोलो तो केस उन लोग को ही पता है कि वहाँ क्या मिस्टेक हुआ था, जो लाली और मली का कन्फ्यूजन का वजह से था। लेकिन उसमें भी तो मली तो ऑब्वियसली उन्होंने पिछली वाला में ही था ना, तो वही जस्ट क्लरिकल मिस्टेक था। उसको लेकर भी कल बोला है सर का, सुना था हम कि हम कितना बहुत सारा मिस्टेक किए, उसके हिसाब से तो यही बोल रहे हैं। और बहुत बार हमने अपोलॉजी मांगा है बोल के, वो अपोलॉजी भी एक काइंड ऑफ एक जेन्यून अपोलॉजी ही था जिसमें एक क्लरिकल मिस्टेक बोला हुआ है। इट्स नॉट लाइक हमारा इंटेंशन था वहाँ वो करने का। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से ही कर रहे हैं हम लोग जितना हो सके। आपको आगे भी प्रोसीजर बताए, जहाँ तक नाम डालता नहीं हम लोग, आता भी है तो कंप्लेन आता भी है तो या तो फुल प्रूफ के साथ आओ, या फिर थोड़ा एटलीस्ट कुछ हल्का हिंट हो जहाँ से हम लोग शुरू कर सके, कुछ टिप हो जहाँ से हम लोग शुरू कर सके। हर एजेंट लोग, पुलिस वाला लोग हो या जो भी हो, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एटलीस्ट एक टिप तो बनता है, वही मांगता है ना। कंप्लेन एक करो वही मांगता है ना वो लोग। तो कंप्लेन करने का काम किसका होता है? पुलिस वाला लोग का होता है इन्वेस्टिगेट करना। यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं वही। सर आप लोग का जो एसटी बचाओ आंदोलन जर्नी था उसमें हमने मिस्टेक्स भी देखा, जैसे कि वो बुरू वाला केस, उसमें मिस्टेक हुआ है आप लोगों से। तो हमारे पब्लिक का कहना है कि आप लोग जब चीज़ को जांच पड़ताल कर चीज़ को जब पब्लिक के लिए लाने के लिए उसको अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए। तो इसका बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टेक्स एंड ऑल ना, वही नाम लिस्ट का वाला, जैसे कि क्या होता है कि उस दिन का हम बताया, क्लियरिफाई भी किया था, क्लरिकल मिस्टेक था। चलो और भी हो सकता है आगे जाके मिस्टेक हो सकता है कि वो जैसे कि मान लो उसका नॉन एपिस्टी होता होगा, उसका वजह से उसका दिखने के कारण हम लोग कंप्लेन में लिख के आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये हो सकता है मिस्टेक्स में ना। तो ऐसा मिस्टेक कभी आता भी होता है, उनसे हम तो यही अपील करेंगे कि पॉसिबल आप लोग थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि हम लोग भी फाइट, आप लोग का घर, आप लोग का यहाँ जहाँ रह रहा है उसके लिए ही कर रहा है। ये फाइट करके मेरा घर सिर्फ सेफ नहीं रहेगा ना, जिसका नाम भी निकला हो, अगर वो क्लियर भी होता है, यहाँ हम लोग एपोलॉजी मांग भी देगा, कल को जाके 1-2 का क्लियर एवरीथिंग को हम लोग हटा दिया, यहाँ क्लियर कर दिया, ओनली एपिस्टी आदमी रहा है हमसे, कौन जिएगा? आपका बच्चा ही तो जिएगा। 1-2 सेक्रीफाइसेस मान लीजिए अपना, आज एक ट्राइबल आदमी होते हुए, आज ये कम्युनिटी का एक जो भी हो एक एथिकल पर्सन होते हुए, तो एक सेक्रीफाइस ही समझ लीजिए वो नेम को। क्या ना हो जाएगा वो नेम में, रेक्टिफाई भी तो हम लोग खुद करेगा, एपोलॉजी भी हम लोग खुद मांगेगा। तो बार बार होता उनसे चलो बोल सकता है ना, है कि नहीं? लेकिन एक बार हुआ वाला को अगर हम लोग के ऊपर इतना क्वेश्चन उतारा है उनसे, तो हम लोग का जो सरेंडर करा है उसको तो हम लोग आप लोगों के ऊपर बोला नहीं है। तो वैसे ही अंडरस्टैंडिंग में चलिए आप लोग। सर आज के दौर में वोटर आईडी ये सब चीज प्रॉक्सी बना सकता है, तो अभी आपने जो एविडेंस शो किया वोटर आईडी दिखा के, तो उसको हम लोग कितना लेजिट मान सकते हैं? इसको
अगर इसको अगर आप प्रॉक्सी मांगता है बंदे से, ये क्वेश्चन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के ऊपर में सवाल उठाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे तब तो प्रॉक्सी चल रहा है, वहाँ कुछ स्कैम चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है बोलने से तो ये ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स दिखा के बनाया है, तो डॉक्यूमेंट्स दिखा के बनाए तो वो डॉक्यूमेंट्स तो भी रहेगा अंदर, है ना? वही। तो सर आप लोग का अभी आगे का एक्शन प्लान क्या होगा? नेक्स्ट होगा कि हम लोग कल तो करेगा कि ये इसको आगे सुनते को एक एटलीस्ट इसका एक कुछ मीटिंग बिताया जाए इसका ऊपर में, एटलीस्ट एक कुछ मतलब कमीशन बिताया जाए, डीसी सर को ट्राई करेगा अपील करने के लिए कि इसको चेक करो बोल के इसका डॉक्यूमेंट्स को, ये आगे कैसा बना है, क्योंकि यहाँ पूरा फ़ोटो भी है। हम ये तो नहीं बोल रहे कि फ़ोटो से दिखता है ये सब, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स होता है, समझ जाता है, डिफरेंस है हम लोग और उन लोग में। तो कल डीसी सर को हम लोग सके तो वो एक इसका ऊपर में एक रिव्यू मीटिंग बिताने के लिए, और ताकि इसका डॉक्यूमेंट्स का ऊपर चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो उसका बाद रिजल्ट क्या आते देखते हैं। तो ऑल्दो इट्स अ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, बट आप लोगों का जो कमेटी का अंदर में एसटी का डेफिनेशन क्या है आप लोगों का? सॉरी, लाइक ये बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, पर आप लोगों का अकॉर्डिंगली एसटी का डेफिनेशन क्या है? हम लोग का आप अकॉर्डिंगली लोगों का कमेटी का अकॉर्डिंगली लाइक किसको एसटी ऑब्टेन करना चाहिए? जो यहाँ का प्योर है अरुणाचली, जो प्योर अरुणाचली और एट द सेम टाइम जो डिप्राइव्ड है एवरी बाहर वाला डेवलपमेंट एवरीथिंग से, जो यहाँ का यही एवरीथिंग क्या बोलेगा, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ जैसा एनवायरनमेंट मिला है, एवरीथिंग यहीं पल भर के आया वाला लोग नॉट जैसे ऑल ओवर अरुणाचल। क्योंकि सच बोलो तो अरुणाचल बहुत डिप्राइव्ड है, अवतर आप कहीं मेनलैंड एरिया से देखता है उनसे, रेस्ट ऑफ द कंट्री से। तो उस बिना पे अगर आप जैसे कि वहाँ का मेनलैंड, कल भी उस दिन का प्रीविंग में भी हम बोला था, कोई बाहर का वाला आके यहाँ कुछ लूप होल्स निकाल के यहाँ का हम लोग का प्योर एपीएसटी वाला लोग को मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ अपने लिए बना के, यहाँ का बन के बैठ के, नकाब बन के, एसटी खुद को बना के हम लोग का साथ कम्पीट कर रहा है बोलने से हम लोग का यहाँ का आदमी कैसे सकेगा? तो बात सीधा सीधी है, ऐसा आदमी लोग को हटा देगा और जितना हो सके यहाँ का जो प्योर है उसी को रखने के लिए ट्राई करेगा। और एडोप्शन वाला भी उस दिन में हम जो पूछा था, हम बोलना भूल के हम, लेकिन हम ट्राई करेंगे, आई मीन नॉट ट्राई, हम अपील करता है कि यहाँ का इफ पॉसिबल आप लोग एडोप्ट करता भी है तो ट्राई करो कि यहाँ का ट्राइबल आदमी, ट्राइबल बच्चा को एडोप्ट करे। ऐसे भी बहुत है ट्राइबल बच्चा बाहर रास्ता में घूमने वाला लोग, देख के बेचारा भी लगता है, बिकॉज ऑफ उन लोगों को प्रॉपर यहाँ ये NGOs ये सब लोग अच्छा से नहीं देखने के कारण बहुत क्या बोलेगा ऐसे बेकार में पड़ा हुआ है, अच्छे से पेरेंट्स लोग नहीं देख के रास्ते में जहाँ तक घूम रहा है, ये सब टिकता करता उनसे। बहुत सारा एडोप्शन के लिए भी लोकल ट्राइबल बच्चा लोग भी रहेगा, कंप्लेंट्स भी आता है ना, ट्राइबल बच्चा नहीं मिलता है, नॉन ट्राइबल बच्चा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नॉन ट्राइबल ट्राइबल आदमी लोग को यहाँ बच्चा लोग को देखने के लिए यहाँ कोई कुछ अच्छा से कमीशन बीतने वाला लोग देखता ही नहीं। सच बोलो तो बाहर का जैसा होता है, कोई भी बच्चा लोग को अपना पेरेंट्स लोग अगर उसका अगेंस्ट कुछ खराब या अच्छे से केयर नहीं कर रहा उनसे, उन लोग का ऊपर अगेंस्ट में कोर्ट लोग को केस करता है। ये यहाँ ये चलता है कि नहीं, आई डोंट नो, यहाँ चलता था उनसे कितना सारा लोग से पेरेंट्स लोग से उन लोग का बच्चा छीन लिया होता। तो ये एक अलग सा टॉपिक ही है, आगे आपका ही जवाब था। बेसिकली यहाँ का आदमी लोग को दे तो ज़्यादा ठीक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज ये सब चीज़ ना करे तो ठीक है। जैसे कि आप जो ये रोल लेके आए हैं एविडेंस का तौर पे, ये कितना आप दे देते हैं? सर यहाँ भी डेट लिखा हुआ है, एज आज ऑन January 1st 2025, तो फ्रेश है ये इसको ना भी मानूँ तो ये जो आपको आज बताया था वोटर इन्फॉर्मेशन, ये ऑनलाइन से आज निकला है। ऑनलाइन में तो ऑलवेज अपडेटेड रहता है, अगर कल को चेंज हो जाता है तो समझ जाओ आप लोग, पब्लिक लोग। सर वोटर आईडी और आधार कार्ड दोनों ही एक आईडी प्रूफ में बहुत सॉलिड रोल प्ले करता है जब आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आते। तो वो सलाह सर का वीडियो में ये दिखाया गया था कि उसका जो सोनटी का जो है वो आधार कार्ड जो है उसमें उसका रियल नेम जो दिया गया है, जो कि नॉन ट्राइबल वाला तो दिया गया है। पर आप लोग जो अभी जो वोटर आईडी जो लेके आया है ऑनलाइन से, उसमें जो है हागे सोनटी दिखाया गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो दो ही पहचान लेके यहाँ पे घूम रहा है? क्योंकि एक इंसान दो आईडी लेके घूमना ये एक बहुत बड़ा इलीगल है अगर लोग के हिसाब में हम चाहे तो। तो अगर ऐसा कुछ प्रूफ होता है तो क्या आप लोग FIR ऐसा कुछ लॉन्च करने वाले हैं? ये तो वही कल अगर डीसी सर को देने का तो वो रिव्यू करने का था, अगर उसको मिलता है तो वही उल्टा एक्शन ले लेगा शायद।
क्योंकि इसके लिए तो सच्ची का दो, क्योंकि ये एक वो भी हो जाता है ना, काइंड ऑफ एक पता नहीं चलेगा ना, कल को जाके कोई भी हो जाएगा, टेररिस्ट लोग भी आ सकता है, मिलिटेंट्स लोग भी आ सकता है डबल नकाब पहन के। इसलिए ये सब चीज़ के लिए ही तो डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है ना, एक इंसान का एक आईडी रहे। अभी कोई हम नहीं बोल देगा ये लोग कुछ गलत होता होगा, लेकिन कोई कोई क्या होता है कि स्कीम्स बेनिफिट्स उतारने के लिए भी दो आइडेंटिटी रख देता है, लेकिन अगर ये कुछ अपना बेनिफिट्स के लिए किया है बनने से, तो आई डोंट नो क्या बोल रही हूँ ना। तो ये ऑब्वियसली दो आइडेंटिटी होता है बनने से। पहले वाला जो सर दिखाया था वो पुराना आइडेंटिटी हो सकता है ना, लेकिन नया फिर बनाया होगा। तो अभी जो है जितना भी डॉक्यूमेंट्स ये सब बनता है यहाँ से लीगली यहाँ ऑफिस से बनाया जाता है गवर्नमेंट का द्वारा से। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनर लाइन परमिट का भी या फिर कोई भी आइडेंटिटी जो कार्ड ये सब के लिए जब हम लोग बनाते हैं, तो उसमें ऑफिस से ही, ऑफिस का थ्रू होके ही जाता है पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करके। तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो ऑफिस का तरफ से भी कोई ना कोई फॉल्ट दिखा जा रहा है। तो आप लोग इसको भी लेके क्या आप लोग डीसी सर का साथ कुछ मीटिंग आप लोग आगे कंडक्ट कराएंगे? यस मैम, देखिए जब अगर एक इसमें मिस्टेक मिलता है, कुछ भी केसेस में मिस्टेक मिल जाता है, तो ऑब्वियसली डीसी सर भी खुद सोचेगा कि इसका ऊपर एक कुछ तो एक कमेटी बिताना चाहिए, इसका ऊपर कुछ तो बात होना पड़ेगा, क्योंकि एक है तो और बहुत हो सकता है। तो आई थिंक लाइक वो भी सोचेगा, सर भी सोचेगा, और सीधा ब्लेम नहीं कर सकता है वो पार्ट को सिर्फ। आई डोंट नो कहाँ से क्या हुआ, फोर्जरी भी होता है, कोई कोई ये क्या बोलेगा फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के, फेक सिग्नेचर ये सब मार के भी ये सब ये क्या बोलते हैं ID कार्ड ये सब बना लेता है। सो वी कांट से राइट नाउ, अभी नहीं बोल सकेगा ये ऑफिस का तरफ में कोई कुछ गलती हुआ है ना, या फिर जो ये वोटर ID जब बना रहा था वो बनाने वाला फोर्जरी किया है, कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के। वी कांट से, एंड में बाद में पता चल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो है उतना तो श्योर है, क्योंकि वोटर ID ऐसे ही यहाँ का, वो यहाँ का नाम लेते हुए और एट द सेम टाइम यहाँ का लोकल आदमी को फादर्स बनाते हुए बिना यहाँ का PRC ये सब का बना ही नहीं पाएगा, यहाँ का बिना आइडेंटिटी होने का। थैंक यू।